दा हस्ती उत्ते एक ओंकार कलम नाल लिख लिया मैं ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं तकबीर
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी उरी हमले के 7 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। केरल में बीजेपी की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपने 18 जवानों की हत्या का बदला लेकर रहेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को फैसला करना चाहिए कि वो युद्ध किससे चाहते हैं, भारत से या फिर अपने यहां गरीबी और बेरोजगारी से। नवाज शरीफ को हुक्मरान बोलकर मोदी ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरकर आए और अपनी सरकार के लिए बोले। न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश कभी भूलने वाला नहीं है। 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। यूएन या यूएस क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पर आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कर, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है,
ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। पूरी हमले के सबूत दो हैं, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए।